नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर की मौत हो गई है। घटना महाराष्ट्र के पालघर में वापी से बोरीवली मीरा रोड के बीच की है, जो ट्रेन नंबर 1, 2, 9, 5, 6 में हुई। घटना पर पश्चिमी रेलवे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन ने चलती जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। B5 कोच में की गई फायरिंग में आरपीएफ एएसआई टीकाराम मीना और 3 अन्य पैसेंजर को गोली मार दी और दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। जीआरपी मुंबई के जवानों ने कांस्टेबल चेतन का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि जवान ने ऐसा क्यों किया। मरने वालों की भी पहचान की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर कांस्टेबल चेतन का एएसआई टीकाराम से झगड़ा हो गया। कहा सुनी के बाद गुस्साए कांस्टेबल चेतन ने सर्विस गन से फायरिंग कर दी। विधानसभा के मौजूदा सत्र की कार्रवाई 2 अगस्त से फिर शुरू होगी। इस दौरान सरकार किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग गठन सहित 4 और बिल लेकर आने वाली है। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 आने के बाद बनने वाला आयोग किसानों के ऋण से संबंधित विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इसी सत्र में नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2023 भी लाए जाएंगे। अजमेर जिले के नेशनल हाईवे भीलवाड़ा मार्ग पर छड़वासा गांव में कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे 3 कांवड़ियों को ट्रक ने चपेट में ले लिया। इससे एक की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस के अनुसार ग्राम सिंगावल भिनाए के 25 से 30 कांवड़ यात्रियों का दल पुष्कर से जल लेकर अपने गांव सिंगावल लौट रहा था। छड़वासा के आगे सड़क के साइड पर चल रहे दल को पीछे से आए ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 कांवड़ यात्री गंभीर घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। अन्य कांवड़ियों ने तुरंत तीनों घायलों को सिंगावल निवासी 24 वर्षीय मुकेश, 24 वर्षीय मोहित और 23 वर्षीय पुखरास को बांदनवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अजमेर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव की 14 वर्षीय नाबालिग स्टूडेंट से शहर के एक कैफे और ट्रैक्टर एजेंसी में रेप करने का मामला सामने आया है। महिला थाने में नाबालिग स्टूडेंट की मां ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में बताया कि 14 वर्षीय स्टूडेंट का गर्भपात तक करवाया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश और जगदीश के अलावा चाची के परिवार के 2 नामजद और एक कैफे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार 1 साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग को उसकी चाची अपने साथ पीहर ले गई। वहाँ चाची ने नाबालिग की मुकेश नाम के व्यक्ति से दोस्ती करवा दी। अक्टूबर 2022 में मुकेश नाबालिग को चूरू के कैफे में ले गया, जहाँ कैफे संचालक के साथ मिलकर नाबालिग को बियर पिलाई और रेप किया तथा अश्लील फोटो खींच लिए। रेप से नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसका पता चलने पर चाची ने अपने 2 नामजद रिश्तेदारों के सहयोग से उसका गर्भपात करवा दिया। आरोपी मुकेश ने नाबालिग के साथ कई बार रेप किया था। महिंद्रा एजेंसी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जनवरी 2023 में एजेंसी में ले जाकर रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी हो जाएगी, यह कहना है आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का। मंत्री गर्ग ने बताया कि आयुर्वेद के साथ ही होम्योपैथी और यूनानी के प्रचार प्रसार के लिए भी राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर यूनानी चिकित्सा उपलब्ध हो, उसके लिए पहली बार अच्छी संख्या में उसके लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आयुष मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी योजना है। सरकार इसमें PPP मॉडल पर जमीन उपलब्ध करवाएगी और इनकम शेयरिंग मॉडल पर कार्य करेगी। मंत्री ने बताया कि ऐसे कई जगह चिन्हित कर ली गई है, जहां आयुष वेलनेस सेंटर के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार राजस्थान में हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को भी फंडिंग पैटर्न को सही करना आवश्यक है। करौली जिले के सुरोठ कस्बे में दिन दिहाड़े व्यापारी के घर में हुई 60 लाख के जेवर
व नकदी चोरी की वारदात का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर घटना के आरोपी 18 वर्षीय मोनू प्रजापत, 23 वर्षीय त्रिदेव सोनी तथा 20 वर्षीय अमन खान उर्फ पारिस खान निवासी सुरोट को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद की है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि 26 जुलाई को बंडा का पूरा निवासी व्यापारी विष्णु गुप्ता के घर से अज्ञात चोर कुंडी तोड़कर अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी राशि चोरी कर ले गए। वारदात में करीब 60 लाख के जेवर व नकदी की चोरी हुई है। दिन दिहाड़े हुई चोरी की इस वारदात के खुलासे के लिए एसएचओ कैलाश चंद बैरवा के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया। आसपास घरों में प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी खंगाले गए। फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवक मोनू, त्रिदेव और अमन खान को डिटेन कर पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए जेवरात व नगद रुपए बरामद किए। भरतपुर जिले की लीलपुंज लॉयड ग्रुप ने जिन कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी को अंजाम दिया, उनमें जयपुर की 6 कंपनियां शामिल हैं। इनके माध्यम से ही 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी की गई। भिवाड़ी परिसर में 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मिलने पर कंपनी मालिक को समन भेजा है। इसके प्रिंसिपल कमिश्नर सीपी गोयल ने कंपनी मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। सतर्कता महानिदेशालय की जांच में सामने आया है कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित अबाइड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 6.78 करोड़ रुपए, एयरसिको प्राइवेट लिमिटेड से 7.37 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट नगर के गोवर्धनपुरी के पीएसएल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से 6.53 करोड़ रुपए, मालवीय नगर के सवाई गैटोर योजना की पुंज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से 92.50 करोड़ रुपए, मुरलीपुरा के रमेश्वर धाम कॉलोनी की रेडिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 5.22 करोड़ रुपए और सूरजपुर बाजार के जैनित इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 92.15 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे से घरेलू सामान लाने के लिए एक पिकअप गाड़ी किराए पर लेकर गए 3 बदमाशों ने जामसर थाना क्षेत्र के खारा रिको क्षेत्र में ड्राइवर मनप्रीत सिंह की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर व हाथ पैर बांधने के बाद लोहे की रॉड से हमला कर बदमाश पिकअप गाड़ी को लूटकर भाग गए। पिकअप ड्राइवर ने खाजूवाला पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी राम प्रताप वर्मा ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कंट्रोल रूम सहित पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत करवाया। खाजूवाला पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करवाई। 1 घंटे बाद श्री डूंगरगढ़ सीआई अशोक बिश्नोई ने नाकाबंदी कर 2 बदमाशों को पिकअप गाड़ी सहित श्री डूंगरगढ़ से दबोच लिया, लेकिन एक बदमाश मौका पाकर भाग गया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश के लिए नाकाबंदी कर व टीमें बनाकर तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार जगदेव निवासी सीकर व सोनू जाट निवासी झुंझुनू को बपर्दा गिरफ्तार किया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 अगस्त से घरेलू कार्गो सेवाओं की शुरुआत होगी। 1 अगस्त रात 12 बजे से 2300 मैट्रिक टन प्रति माह क्षमता के घरेलू कार्गो इकाई की शुरुआत की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस को नए कार्गो यूनिट में ऑन बोर्ड कर लिया गया है, जिसके बाद अब एयरलाइंस अपना सारा डोमेस्टिक कार्गो बिजनेस नए कार्गो यूनिट से संचालित करेगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू होने की भी उम्मीद है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक कार्गो टर्मिनल शुरू होने से जयपुर एयरपोर्ट से देश के दूसरे शहरों के लिए कीमती सामान भेजा जा सकेगा। ज्वेलरी, ब्लड सैंपल, दवाइयाँ, मृतदेह, दस्तावेज, फल, सब्जी, खान पान की आइटम, चिल्ड फ्रोजन फिश, स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, डाक, कुरियर आइटम, खराब होने वाले सामान, ई-कॉमर्स आइटम और अन्य तरह की डेंजरस श्रेणी की सामग्री भी भेजी जा सकेगी। अलवर जिले की एनएबी थाना पुलिस की हिरासत से 4 दिन पहले कोर्ट परिसर से फरार हुए दुष्कर्म प्रयास के आरोपी 23 वर्षीय गोविंदा उर्फ प्रेम जाटव को दिल्ली रोड से गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी व प्रशिक्षु आईपीएस अमित जैन ने बताया कि 27 जुलाई को आईएएस दयाराम ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि युवती से दुष्कर्म प्रयास के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राजगढ़ के औडपुर निवासी गोविंदा उर्फ प्रेम अलवर कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिर व तकनीकी सहायता से उसे दिल्ली रोड से कहीं फरार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे फरारी के दौरान के ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रही है।